सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस का सिलेबस के विषय में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसके एंट्रेंस का सिलेबस क्या है या 2021 के प्रोस्पेक्टस के अनुसार इसका सिलेबस है। ठीक है। तो चलिए हम पहला देखते हैं। पहला इसमें सबसे पहला सेक्शन जो है वो है जियो मार्फोलॉजी, ओके, जिसमें सोलर सिस्टम के विषय में, और दूसरा है ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओके, जिसमें थ्योरीज थी नेबुलर हाइपोथेसिस, सुपरनोवा हाइपोथेसिस, ओटो स्मिथ गैस एंड डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बेसिकली इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आपको बेसिकली इसकी डेंसिटी पढ़ना है और इनके बीच कौन-कौन सी डिसकंटिन्यूटी है और इनका टेम्परेचर कितना है, और उसके बाद इनकी जो है ओरिजिन कैसे हुई। ठीक है। कुछ टेम्परेचर के अनुसार इनका मतलब इंटीरियर के कैसे पता लगाया जाता है। और उसके बाद इसमें पीएसएल वेव होती हैं, तो पी वेव जैसे एस वेव जैसे होता है कि वो लिक्विड में उसका स्टॉप हो जाती है, तो इस प्रकार से हमें पढ़ना है। फिर सेस्मिक इवेंट हो गया, फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन, जिसमें बेगनर की थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़नी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़नी है। फिर फोर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड अर्थ मूवमेंट पढ़ना है। फिर फोल्ड एंड फॉल्ट में आपको इसके टाइप्स पढ़ना है, बेसिकली किस प्रकार से बनते हैं, ओके, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, तो वर्ल्ड में कौन सा एक्टिव वोल्केनो है और कौन सा नहीं है, ओके। अर्थक्वेक में जैसे एपिसेंटर, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, और अर्थक्वेक कहाँ पर आया, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था गुजरात भुज में कब अर्थक्वेक आ गया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। फिर रॉक में बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंटरी रॉक। तो इग्नियस रॉक कौन होते हैं, जैसे इग्नियस रॉक ग्रेनाइट, बसाल्ट इग्नियस रॉक होते हैं। तो ऐसे सेडिमेंटरी कौन होते हैं, मेटामॉर्फिक कौन होते हैं, और मेजर लैंडफॉर्म्स हो गए। फिर बेदरिंग एंड मास वेस्टिंग, तो बेदरिंग एंड मास वेस्टिंग से क्वेश्चंस आते हैं। फिर नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, जिसमें डेविस और पेंग का मॉडल हो गया। फिर टाइप्स ऑफ स्टीम के विषय में पूछते हैं। ड्रेनेज पैटर्न, जिसमें डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न हो गया, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न हो गया, ओके। तो इन सब ड्रेनेज पैटर्न के विषय में आपको देखना है। और जैसे गंगा रिवर है या यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, तो ये किस टाइप का ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पर पाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप, फ्लूवियल, ग्लेशियल, एओलियन, कोस्टल और कास्ट। फ्लूवियल बेसिकली रिवर का जो लैंडफॉर्म बनता है, इसमें सभी जो जितने भी लैंडफॉर्म है, इसमें 2 फीचर्स होंगे, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है, कि इरोजनल में कौन सा बनता है, आई थिंक विद सीक्वेंस याद करना है, ठीक है। कभी-कभी सीक्वेंस अरेंज करने को भी पूछ लेता है, तो सीक्वेंस के साथ आपको याद करना है। उसके बाद ग्लेशियल के आपको डिपोजिशन फीचर जो है, उसके बाद इरोजनल फीचर दोनों देखना है। फिर एओलियन जो विंड में कितने बनते हैं उसको देखना है। तो जो कास्ट होता है लाइमस्टोन टॉपोग्राफी, इसके विषय में भी देखना है। तो बेसिकली लैंडफॉर्म में इरोजनल एंड डिपोजिशनल 2 फीचर्स होंगे, इनके सीक्वेंस देखना है, और कौन इरोजनल लैंडफॉर्म है, कौन डिपोजिशनल है, इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी में यहीं तक का है। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो इन इसमें भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ और ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन, प्लेट टेक्टोनिक, ओके, अर्थ मूवमेंट, फोल्ट एंड फॉल्ट, वोल्केनो, मेजर लैंडफॉर्म, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, ड्रेनेज पैटर्न, और बेसिकली इन पांचों लैंडफॉर्म, इतने को आप कम से कम कवर कर लीजिए, ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है। अदरवाइज आप पूरा सिलेबस कवर करिए, ठीक है। तो अगला है क्लाइमेटोलॉजी, इसमें आएगा एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इंसुलेशन एंड हीट बजट, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। टेम्परेचर में आपको ये चीज़ें बेसिकली देखनी है, तो कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉरिज़ॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है टेम्परेचर का, और कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में, बेसिकली एटमॉस्फेयर में जो 5 लेयर्स हैं, जैसे थर्मोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, तो इन जो पाँचों लेयर हैं, इनकी विषय में कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना है, ठीक है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक को बेसिकली आपको देख लेना है। फिर इंसुलेशन होता है, तो इंसुलेशन में पूरा जो इसका प्रोसेस है, जैसे सन रेज शॉर्ट वेव में आती हैं और लॉन्ग वेव के रूप में क्या होती हैं, जाती हैं। तो इस टाइप के इन सब चीज़ों को आपको भी बेसिकली फोकस कर लेना है, ठीक है।
फिर अगला प्रेशर एंड विंड के विषय में आप देखना है तो विंड जैसे कई प्रकार की विंड्स होते हैं, जैसे लोकल विंड्स होते हैं, जैसे लू हो गया, इंडिया में हो गया, तो इसी प्रकार से चिनूक हो गया, फोन हो गया, तो बोरा हो गया, तो ये सब जो विंड है ये कहाँ की है, लोकल विंड, इनको देख लेना। और ये ड्राई हैं कि कूल हैं, ओके, इनके विषय में। तो ह्यूमिडिटी हो गया, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो किस प्रकार से बढ़ती है, इसका फार्मूला क्या है, इसको फोकस करना। फिर कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म जो है स्लीट, हेल, इन सब चीज़ों को, ग्रेपल, ये सब चीज़ आपको देख लेना। और कंडेंसेशन भी, ओके। फिर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तो अभी फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन यही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको बेसिकली 3 टाइप के जो रेनफॉल होते हैं, ओरोग्राफिक हो गया इंडिया में, मेनली इंडिया में ओरोग्राफिक रेन भी होती है। तो इन तीनों टाइप के रेंज को देख लेना है। साइक्लोनिक रेन होती है, तो किस टाइप से होती है, एक तो आपका नॉर्मल रेन होगा, ठीक है। तो तीसरा वर्ड पैटर्न ऑफ रेनफॉल, वर्ड में कितना मतलब रेनफॉल कहाँ पर, किस प्लेस पर कितनी, आपको एक बेसिक आइडिया इसका ले लेना है। फिर उसके बाद एयर मासेस एंड फ्रंट्स के विषय में देखना है, ठीक है। कोल्ड फ्रंट कैसे बनता है, वार्म फ्रंट कैसे बनता है, फ्रंटोलिसिस कैसे बनता है, फ्रंटोजेनेसिस कैसे होता है, इन सब चीज़ों पर आपका फोकस करना है। फिर साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन, जैसे साइक्लोन है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा, हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा, इस प्रकार से एंटी साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें देख लेना है। फिर कोपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको जो है इनके जो लेटर्स दिए थे कोपेन ने, उनको याद करना, और किस ईयर में इन्होंने अपना मॉडल propound किया, और उसके बाद इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या था, इन चीज़ों को। और इंडिया के टर्म में भी आपको ये चीज़ें देख लेनी है कि BSW है तो ये कहाँ पर अप्लाई होगा, ऐसे ऐसे टर्म जो है इंडिया में किस रीजन पर कौन सा अप्लाई होगा, आपको बेसिक आइडिया ले लेना है, ठीक है। फिर अगला है सरफेस कॉन्फिगरेंस ऑफ द ओशियन फ्लोर, ओके। सबमरीन रिलीफ ऑफ अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, टाइड्स एंड करंट्स, ओशियन डिपॉजिट, बेसिकली ये सेक्शन जो है ओशियनोग्राफी का है। तो जैसे आपको ओशियन डिपॉजिट में जितने भी डिपॉजिट होते हैं, पेलजेइक हो गया, चाहे पेलजेइक का पार्ट, रेडियो और रेडियोलेरिन और जो है, तो इन सब के विषय में देखना है आपका किस सेक्शन में पाए जाते हैं, कितनी, कुछ चीज़ों की हाइट्स भी आपको देख लेना है। और टाइड और करंट में कोल्ड करंट, वार्म करंट कौन है, तीनों ओशियन के, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन के। और टेम्परेचर और सैलिनिटी के, जैसे डेड सी या लेक वन जो है, लेक वन की सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है, और टेम्परेचर कितना अम, कब कम होता है, कब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक स्टेज के बाद टेम्परेचर क्या होता है, इसका कम हो जाता है। और इंडियन ओशियन और इन अटलांटिक के आपको बॉटम। फिर अगला है जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी से बेसिकली है, पॉपुलेशन और यहाँ पर सेटलमेंट दोनों से हैं। तो इसमें बेसिकली वर्ड पॉपुलेशन आप ग्रोथ, तो इसमें आपको बेसिकली आइडिया ले लेना है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे शुरू हुआ, ठीक है, कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन कब डबल हुई, किस ईयर में, ठीक है, कितने मिलियन ईयर लगे डबल होने में, फिर उसकी डबल कब हुई, ठीक है, डबलिंग पॉपुलेशन, और उसका ग्रोथ रेट बेसिकली क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखना नहीं है, बस बेसिकली इसी चीज़ पर फोकस करना है। फिर अगला है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको इंडिया के टर्म में भी ये चीज़ें आपको देख लेनी, ठीक है, कि किस स्टेट का सेक्स रेशियो ज़्यादा है, कहाँ पर जो है लिटरेसी रेट ज़्यादा है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, किसकी डेंसिटी कम है, किसकी और यूनियन टेरेटरीज की भी देख लेना, ओके। और इंडिया में भी पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हुई, इसमें जितने 4 स्टेजेस थे पॉपुलेशन ग्रोथ के, तो कौन कब ग्रोथ ज़्यादा हुई, कहाँ पर कम हुई, ओके। तो इन चीज़ को देखना। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के डिटर्मिनेंट्स क्या-क्या हैं, पॉपुलेशन कहाँ पर कम होगी, ज़्यादा किस रीजन में, इन सब चीज़ों को कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, इनको भी आपको देखना है। फिर ह्यूमन माइग्रेशन में माइग्रेशन किन कारणों से होता है, ठीक है, इन चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है। पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों में जो चीज़ें, माइग्रेशन कैसे-कैसे हुआ, इन चीज़ों पर आपको पूरी हिस्ट्री इनको फोकस करना है। और इससे रिलेटेड कुछ मॉडल भी है, जैसे रवेस्टीन का मॉडल हो गया, तो ग्रेविटी मॉडल हो गया, तो इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है। फिर पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग सोसाइटी, ठीक है, डेवलप और डेवलपिंग सोसाइटी की पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या है, जैसे बेसिकली जैसे डेवलप कंट्री जैसे इंग्लैंड हो गया, यहाँ पर ऐसा है कि अधिकतर पॉपुलेशन क्या हो गया, ओल्ड एज में पहुँच चुकी हैं, तो यहाँ पर उनको सुविधाएँ ज़्यादा देनी पड़ती हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब की प्रॉब्लम्स क्या है, इनको हमें देखना है। फिर टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल
सेटलमेंट। तो इनके बेसिकली सेटलमेंट के टाइप और पैटर्न बेसिकली ये कहाँ पर होते हैं, जैसे गंगा रिवर है या 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस में कौन सा सेटलमेंट होगा, अलोंग द रोड कौन सा सेटलमेंट होगा। तो ये सब चीज़ों को आपको बेसिक आइडिया ले लेना है। फिर उसके बाद पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन वर्ड। तो अर्बनाइजेशन पैटर्न ऑफ द वर्ड किस टाइप से था। तो बेसिकली जामिया में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अगला हम चलते हैं रिसोर्स ज्योग्राफी में, जिसमें आपका है कंपोनेंट्स एंड क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट एंड फिशरी। तो बेसिकली इन चीज़ों के आपके क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन देख लेना है। तो इसको बेसिकली आपको आयरन ओर इंडिया में किस रीजन में ज़्यादा मिलता है और वर्ल्ड में भी किस रीजन पे ज़्यादा मिलता है। ऑलमोस्ट आपको 5 तक याद कर लेना है कि फर्स्ट पर कौन, सेकंड पर, थर्ड पर कौन। ऐसे कोल भी इसमें किस टाइप के कोल मिलते हैं, कौन सा बढ़िया कोल होता है, ठीक है। पेट्रोलियम को भी ऑफशोर प्रोडक्शन, ऑनशोर कितने प्रोडक्शन है, फॉरेस्ट के विषय में वर्ल्ड में कितने परसेंट फॉरेस्ट है, कहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट है, इंडिया में भी देख लेना है एज वेल एज, और फिशरीज के विषय में देख लेना, ठीक है। फिर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीट, राइस एंड टी। तो इनके बेसिकली आपको एरिया को बेसिकली ये फोकस करना है कि किस एरिया में इंडिया में ज़्यादा होते हैं और वर्ल्ड में किस कंट्री में ज़्यादा पाए जाते हैं, और उनके लिए बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है। बेसिकली जामिया से कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता है, डायरेक्ट आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। या तो पूछेगा कि बीट सबसे ज़्यादा किस कंट्री में होता है, तो यूपी में, सॉरी इंडिया में किस कंट्री में, सॉरी स्टेट में ज़्यादा होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। फिर है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इन, ठीक है, इन सब चीज़ों को जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स हो रहा है जैसे, तो और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं उसको फोकस करना। फिर अब इंडिया के विषय में आते हैं, ठीक है। इंडिया का आपको स्ट्रक्चर देखना है, फिर फिजिकल डिवीजन देखना है उसको। बेसिकली इसके 5 फिजिकल डिवीजन थे, हिमालय हो गया, नॉर्दर्न प्लेन हो गया, पेनिनसुलर इंडिया हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है आपको, और कोस्टल रीजन, तो इन सब चीज़ों को आपको फोकस करना है। फिर ड्रेनेज पैटर्न में जैसे किस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कौन सी नॉर्थ फ्लो करती है, कौन सी वेस्ट फ्लो करती है, और अ, कौन हिमालयन रिवर है, कौन पेनिनसुलर रिवर है। उसके बाद इन दोनों रिवर के बीच डिफरेंस क्या है, ओके। इतनी चीज़ें आपको देखनी है। फिर क्लाइमेट में आपका मानसून क्लाइमेट है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है, और उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है, इसका कब क्लाइमेट किस रीजन में पहुँच जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों पर फिर ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, ओके, इनको देखना। फिर सीजन ऑफ इंडिया, ओके, इसको। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, इसको देखना। फिर सॉइल में आपको बेसिकली जितने सॉइल हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक, जोनल सॉइल, एजोनल सॉइल, इन सब चीज़ों को, और किस रीजन में ये पाई जाती है, एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, तो किस रीजन में इंडिया के पाए जाते हैं, और नेचुरल वेजिटेशन, ये भी आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं इससे, ठीक है। इनके विषय में भी आपको कवर करना है। फिर ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि वर्ड में आप पढ़ेंगे तो आई थिंक अगर आपको बढ़िया से कवर करना है, तो जब आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन पढ़ते हैं तो उसी के साथ आप इंडिया की उसके बाद तुरंत पढ़ लीजिए। तो इससे रहता है कि हमें बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, सिर्फ हमें डाटा ही देखना रहेगा इंडिया का। तो इससे हम सिलेबस क्या होगा इजिली कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में देखना। फिर डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट, जैसे लिटरेसी है, तो लिटरेट पर्सन किसे कहते हैं, जिसकी एज 7+ ओके, ठीक है, हु कैन रीड राइट एंड विथ एंड सॉल्व अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स विद लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर एज एंड सेक्स, इसमें बेसिकली पिरामिड्स क्या होते हैं, सॉरी पिरामिड जितने हैं उनको भी देखना है कि कौन पिरामिड कब यूज होता है। फिर ऑक्यूपेशनल, उसके बाद है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, ठीक है। फिर है पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया में, इंडिया, ठीक है, इंडिया में अर्बनाइजेशन का पैटर्न कैसा है, इसको आपको देखना है। कौन सी सिटी अर्बनाइज्ड ज़्यादा है, कौन सा स्टेट कम है, ठीक है। फिर उसके बाद है पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स क्या है, एंड पॉलिसीज़ क्या है। पॉलिसीज़ के बोले क्या आई थी, एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में, ठीक है, इसको देख लेना। फिर उसके बाद है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, जिसमें आयरन और मैग्नीज एंड माइका। इसमें आपको सिर्फ इतना ही देखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसका आप बेसिकली एरिया देख लीजिए, कहाँ पर किस एरिया में इंडिया में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको कुछ कवर नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं इससे। फिर उसके बाद है एंड एनर्जी कोल, जिसमें कोल, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के विषय में आपको देखना है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद रिसोर्स है, जिसमें इरिगेशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, बीट, कॉटन, शुगर केन एंड टी।
तो इसमें बेसिकली आपको इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए और सोइंग, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीज़न कब होता है इसका और उसके बाद कहाँ पर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इंडिया में, किस स्टेट में, ये देखना है। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन के विषय में बेसिकली किसके लिए थी, कब शुरू हुई और हाई यील्ड वैरायटी सीड थे, इसमें क्या-क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन थे, कहाँ पर पहले इम्प्लीमेंट की गई, किस स्टेट में, तो यहीं पर और इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, इसको डिस्कस करना है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को भी डिस्कस करना है। फिर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है? फिर इन सब चीज़ों को प्रोडक्शन इनका कब हो एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ-कहाँ पर है, इन सबको आपको बेसिकली फ़ोकस करना है। फिर एक केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और फिर है इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रोड्स एंड रेलवेज़, इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड, इन सब चीज़ों के विषय में बेसिकली आपको फ़ोकस करना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, जिसमें एलिमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड देयर रिलेशनशिप विथ मैन, अ प्रोसेस टू मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट डिटरमिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, मॉडर्न एनवायरनमेंटलिज्म, मैन इन द इकोसिस्टम, बायोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? तो ये बेसिकली ये वाला सेक्शन आपका ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड है। आपको जैसे पॉसिबिलिज्म में देखना है और डिटरमिनिज्म में देखना है, इससे कौन बेसिकली रिलेटेड थे, ठीक है? और उनके टर्म्स क्या थे, क्या चीज़ें उन्होंने कॉइन की, उनकी बुक्स क्या थी, इन सब चीज़ों को आपको देखना है। फिर अगला आता है मैन इन इकोसिस्टम, बायोक्लाइमेटिक रीजन्स अपवर्ड, जिसमें ह्यूमन लाइफ इन टुंड्रा, हॉट डेजर्ट, इक्वेटोरियल रीजन, मानसून एंड मेडिटेरियन रीजन में किस प्रकार की ह्यूमन लाइफ्स है, इनको देखना है। फिर हमारा इन्वायरमेंटल क्राइसिस, जैसे नेचुरल एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन जो हुआ, फ्लड हुआ, ड्रॉट हुआ, तो बेसिकली इन सबको देखना है। और सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन क्या है, ठीक है? कहाँ-कहाँ पर है। उसके बाद कंज़र्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी आपको देखना है। फिर ग्लोबल वार्मिंग, इसके ग्लोबल वार्मिंग गैसेस कार्बन हाउस गैसेस कौन है, ये सब चीज़ों पे फ़ोकस करना है। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लॉइज़न क्या है, ठीक है? और उसके बाद फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है? फिर अगला है रीजन के विषय में, ठीक है? जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, टाइप्स, फॉर्म्स एंड फंक्शन इनके रीजन के देखना है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एंड सेक्टोरल डेवलपमेंट, प्लानिंग प्लानिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्लानिंग ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? जिसमें कॉन्सेप्ट, लेबल और टाइप्स आपको देखना है, नीड एंड स्कोप, ठीक है? फिर डेलिनेशन ऑफ रीजन, वेटेड इंडेक्स, डेवलप रीजनल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर एंड लेबल, रीजनल प्लानिंग कॉन्सेप्ट, पर्पज एंड अप्रोच, लेबल ऑफ रीजनल प्लानिंग, लोकल, रीजनल एंड नेशनल थ्योरीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, जिसमें रोस्टो का मॉडल हो गया, हेरार्क कमांड डेवलप हो गया, पेराक्स ग्रोथ पोल मॉडल हो, कोर पेरीफेरी मॉडल होगा। फिर प्लानिंग इन इंडिया, फिर 5 ईयर प्लान, प्रॉब्लम, रीजन, ड्राट एंड फ्लड इफेक्ट, तो इसमें जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज, तो जो प्लानिंग इन इंडिया है, 5 ईयर प्लानिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कम से कम 2016 में 5 क्वेश्चन आए थे, 17 में भी आए थे, 18 और 19 में, मतलब क्वेश्चन इससे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, कम से कम 1 क्वेश्चन तो आते ही हैं। और उसके बाद जो ड्राट टॉपिक है, कितने टाइप के ड्राट्स होते हैं, हाइड्रोलॉजिकल ड्राट, मेट्रोलॉजिकल ड्राट, तो इन पर भी आपको बेसिकली फोकस कर लेना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला सेक्शन जो है क्रिटिकल ज्योग्राफी का है, ये मैं कह सकता हूँ कि आप जितना कहिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है? जिसमें पहले आपको मैप्स पढ़ना है, जिसमें डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है? मैप्स की डेफिनेशन, जैसे 4 टाइप के मैप्स हैं। पहला है कैडेस्ट्रल मैप, टोपोलॉजिकल मैप हो गया, फिर उसके बाद एटलस मैप हो गया, सॉरी वॉल मैप देन एटलस मैप, ठीक है? सबसे बड़ा कैडेस्ट्रल मैप होगा, फिर धीरे-धीरे स्केल छोटी होती जाएगी, ठीक है? फिर मैप प्रोजेक्शन होगा, उनके बेसिकली आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, ठीक है? जैसे मैप प्रोजेक्शन आपका जो है जैसे मर्केटर प्रोजेक्शन है, तो ये नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, तो इसी प्रकार से उनका यूज़ कहाँ पर होता है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या-क्या फीचर्स हैं, इन चीज़ों को आपको बढ़िया से एनालाइज़ कर लेना, ठीक है? फिर अगला है मेथड ऑफ रिलीफ रिप्रेजेंटेशन, जैसे कंटूर एंड देयर प्रोफाइल, रिज, क्लिफ, इन सब चीज़ों को भी देखना है कि कंटूर जहाँ पर क्लोज़ होगी, रिफ होगा कि सॉरी रिज होगा कि क्लिफ होगा, तो इन चीज़ों को देखना है। फिर होगा डिटरमिनेशन ऑफ स्लोप एंड ग्रेडियंट, फिर टोपोग्राफिक सीट, टोपोग्राफिक सीट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप देखा इन सीट, मिलियन सीट, जो इन्वेंटरी सीट्स होते हैं, इन पर आपको बेसिकली फोकस करना है। फिर अगला है लाइन एंड बार ग्राफ, आइसोथर्म हो गया, फिर आइसोबार एंड आइसोइड, तो आइसोथर्म होता है
जहाँ पर इक्वल टेम्परेचर हो, आइसोबार इक्वल प्रेशर होगा, आइसोहाइड इक्वल रेनफॉल होगी। इन सब चीज़ों को विषय में फोकस करना है। फिर क्लाइमोग्राफ एंड हाइड्रोग्राफ्स, फिर स्टैटिकल मेथड, इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मेजर ऑफ एसोसिएशन रिग्रेशन, फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एरियल डिस्ट्रीब्यूशन मैप को, फिर एज एंड सेक्स पिरामिड या पर फोकस करना है। और सर्वेइंग में बेसिकली आपको क्लासिफिकेशन, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, रिसेक्शन, ट्राइवर्स, ओपन एंड क्लोज, लेबलिंग आपको प्लेन टेबल सर्वे होता है, प्रिज्मेटिक कंपास होता है, डंपी लेवल होता है, सिंक टैंक्स होता है, थेडोलाइट होता है, रिमोट सेंसिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको हिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड टाइप्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमआर, जीआईएस में डिफिनेशन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, सोर्स ऑफ स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डाटा, जीपीएस की डिफिनेशन, टाइप्स एंड सेगमेंट्स। और जो रिमोट सेंसिंग है, इसमें बेसिकली जितने सैटेलाइट हैं उनका रेजोल्यूशन कितना है और किस कंट्री में पाई जाती है, उनकी हाइट क्या है, इस पर आपको बेसिकली फोकस करना है। तो बेसिकली जामिया मिलिया इस्लामिया का सिलेबस इतना ही है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पर एक प्लानिंग में फोकस करिए और क्वेश्चन पेपर ज़रूर आप देखिए। इससे पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन सेक्शन इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप you like this video, so please like and subscribe my channel for latest update regarding entrance examination. Okay, thanks.